हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल VIIC में। मैं अमित कुमार सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लाइक करें वीडियो पसंद आता है तो, और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूं और ये न्यूज संबंधित है ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन मैं न्यूज आपको कंप्लीट पूरा एनालिटिकल व्यू में बताऊं उससे पहले आप ये हेडिंग देखें जो कि प्रमुख समाचार पत्र में आई हुई है, प्रकाशित हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो हेडिंग है ये नागदा का दैनिक भास्कर का पेपर है 20 तारीख का, और इसमें है कि शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मार्क्स को कम किया जाए वरना उपचुनाव में भुगतना पड़ सकते हैं नतीजे, जीवन सिंह शेरपुर। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा है जीवन सिंह शेरपुर ने? मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन सिंह शेरपुर जो हैं वो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजपूत करनी सेना के, और अब जो कि ईडब्ल्यूएस की सपोर्ट में ये खड़ी हुई है और नागदा में इन्होंने एक रैली निकाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार का ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, निश्चित रूप से हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, आखिर वो क्यों नाराज हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1-2 के रिजल्ट को लेकर के, अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो आइए दोस्तों, वो उठने वाले वो सवाल कौन कौन से हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, सवाल उठते हैं कि आखिर करनी सेना ईडब्ल्यूएस को लेकर क्यों कर रही है सरकार का विरोध। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का आखिर मुद्दा क्या है इस भर्ती परीक्षा में। उसके बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस क्या चाहता है इस सरकार से, क्या फेरबदल करना चाहता है, क्या अमेंडमेंट चाहता है। उसके बाद में क्या है नवी अनुसूची और क्यों किया जा रहा है इसका विरोध। आइए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस वालों की मांगे क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में ईडब्ल्यूएस कोटे में कट ऑफ मार्क्स को कम करके SC, ST और OBC के बराबर किया जाए। दूसरा पॉइंट है आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात वो करते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं उसके हिसाब से आरक्षण लागू होना चाहिए। वो कहते हैं आगे कि यदि ये मांग नहीं मानी गई तो उपचुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये है कथन करनी सेना के अध्यक्ष का अपनी नागदा की रैली में महासभा को संबोधित करते हुए। तो आइए दोस्तों, हम इनको एक एक नंबर के हिसाब से इनकी मांगों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, इनका कहना है कि SC, ST और OBC के बराबर हमारा जो कट ऑफ मार्क्स है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में उनको कम किया जाना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि 10% इनको आरक्षण दिया गया। यदि हम विशेषकर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका कट ऑफ मार्क्स सभी एग्जाम में 90 था। अब ये चाहते हैं कि उन 90 मार्क्स को कम करके वो 75 किया जाए। उसका रीजन ये रहा है कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 90 मार्क्स ना लाने की वजह से, क्योंकि पेपर टफ आए थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वहां पर सीट्स खाली रह गईं। दोस्तों, आइए मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। देखिए दोस्तों, आखिर ये 75 नंबर क्यों चाहते हैं। एक उदाहरण है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती गणित शिक्षक के कुल पद 1800, ठीक है, वर्ग 1 की बात ये कर रहे हैं। वहां पर अनारक्षित पद की बात करें हम तो 452 है, जिसमें कि 290 अभ्यर्थी चयनित हुए, शेष 162 पद रिक्त बचा लिए गए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पद हैं इसमें 166, जिसमें सिर्फ एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है और वह भी दिव्यांग श्रेणी में होने के कारण 75 अंक पर चयनित हो गया। शेष 165 पद खाली बचा लिए गए। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पद खाली रह गए। यदि इनके अंक 75 पर रख दिया जाता, इनको पात्र घोषित कर दिया जाता तो ये पद खाली नहीं रहते और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सर्विस मिल जाती। इसलिए इस पहले पॉइंट का विरोध किया जा रहा है कि आप 75 कर दें, जिससे कि जो शेष बचे पद हैं उन पर नियुक्ति हो सके। और दूसरी बात जो कह रहे हैं
कि आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए कि ऐसा क्यों कहा है, तो सबसे पहले हम उसमें नवी अनुसूची को समझें और उसके अंतर्गत धारा 31B की भी बात करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रावधान क्या है। दोस्तों नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों को अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण मिल जाता है तथा उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सरकार की जो मंशा है वो है कि आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल दिया जाए। यदि उसे नवी अनुसूची में डाल दिया तो आरक्षण के विरोध में आप कितने ही खड़े हो जाओ, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट में जब जाओगे तो वो कह देगा कि ये धारा 31B के अंतर्गत जो कानून है वो लागू हो गए हैं और अब जो है इसको किसी भी प्रकार से सुधार नहीं किया जा सकता। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि धारा 31B में क्या है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 31B के तहत आरक्षण से संबंधित कानून को संरक्षण इसमें दिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि नवी अनुसूची में दर्ज किसी भी कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह किसी अदालत या न्यायपालिका के किसी जजमेंट, डिक्री या आर्डर से मेल नहीं खाता या उनके जरिए दिए गए अधिकारों को हनन करता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि नवी अनुसूची में आरक्षण को डाल दिया गया तो उसके बाद में यदि कोई प्रदेश ऐसा भी है जहां पर आरक्षण अधिक निकल गया है तो यहां पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस प्रदेश ने तो 65% आरक्षण दे दिया या 70% आरक्षण दे दिया। तो कोर्ट को यह अधिकार है कि अब जो है गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया है हम उसी को अमल में लाएंगे, हम उसी को मान्य करेंगे। ये याचिका जो भी आप लगाओगे आरक्षण में अमेंडमेंट से संबंधित वो आपकी मान्य नहीं की जाएगी। इसलिए करणी सेना के अध्यक्ष द्वारा या करणी सेना के द्वारा इस आरक्षण का विरोध किया जा रहा है कि इसको जो है नवी अनुसूची में डाला जाए। उसके बाद में करणी सेना ने यह भी विरोध किया है कि जो भी आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे वह प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित हो, चाहे वह भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हो, उसको आर्थिक आधार पर ही लिया जाए। तो दोस्तों इसलिए ईडब्ल्यूएस का सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है करणी सेना कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 है उसमें जो है मार्क्स को कम करके 75% कर दिया जाए और ये उसी के संबंध में आंदोलन था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों क्लियर स्थिति हो गई होगी ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कि ईडब्ल्यूएस वाले भी अब सरकार का विरोध कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सीट्स खाली रह गई हैं और उनको नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।